आज मैं आपको रुद्राक्ष की माला के चमत्कार की कथा सुनाने जा रही हूँ। रुद्राक्ष जो हम लोग शिव के नाम से धारण करते हैं, यह रुद्राक्ष साधारण होता है कि उससे कुछ लाभ या हानि भी है। तो प्रेम से आप इस कहानी को सुनिए और शेयर भी करिए तथा सब्सक्राइब करिए ताकि अगली कथा आप तक आसानी से पहुंच सके और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। एक बार की बात है, एक गांव में एक ग्वाला और एक ग्वालिन रहते थे। ग्वाला और ग्वालिन के पास दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। ग्वालिन जो थी वह शिव भक्त थी। वह हमेशा शिव भक्ति में लीन रहती थी। वह शिव जी को अपना गुरु बना ली थी। वह हमेशा रुद्राक्ष पहनकर शिव चर्चा में जाती रहती थी। शिव जी से वह अपार प्रेम करती थी। ग्वालिन हमेशा अस्वस्थ और बीमार रहा करती थी। वह मन ही मन सोचती रहती थी कि मैं पता नहीं कितना दिन जिंदा रहूँगा या फिर मर जाऊँगी। उसको ऐसा एहसास होता था। यही बात सोचकर वह चिंता में डूबी हुई थी। तभी ग्वाला दूध बेचकर घर पर आता है और ग्वालिन से पूछता है कि तुम इस तरह मौन होकर क्यों बैठी हो। तब ग्वालिन कहती हैं कि हे पति देव, हमारी तबीयत हमेशा खराब रहती है और अगर मैं मर जाऊंगी तो आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिएगा, अपना जोड़ा बना लीजिएगा। ग्वाला कहने लगा, क्यों ऐसी बात कर रही हो? ऐसी बात मत करो। अगर तुम मर जाओगी तो इन दोनों बच्चों की देखभाल कौन करेगा? और अगर मैं शादी भी कर लेता हूँ तो आने वाली पत्नी पता नहीं किस स्वभाव की होगी, उसका आचरण कैसा होगा, वह बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से करेगी कि नहीं। तब ग्वालिन कहने लगी, आप बच्चों की चिंता छोड़ दीजिए। बच्चों को जन्म देने वाले तो भगवान शिव हैं। वही इनकी देखभाल करेंगे, वही इनकी रक्षा भी करेंगे। हमारे मर जाने के बाद अपनी शादी जरूर कर लीजिए, लेकिन जब मैं मर जाऊंगी तब जो हमारे पास रुद्राक्ष की माला है उसको आप ले लीजिएगा। हमारे शव के साथ इसको मत जलाइएगा। इस रुद्राक्ष को आप कहीं रख दीजिएगा। इसी तरह करते करते समय बीतता गया। कुछ और समय बीतने के बाद ग्वालिन की सच में मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तब ग्वाला बड़ा दुखित हुआ। उसको बड़ा टेंशन हो गया और उसके बाद ग्वालिन के दाह संस्कार की तैयारी करने लगा। तब उसको याद आया कि ग्वालिन कह रही थी कि हमारा रुद्राक्ष मत जलाइएगा। इसके बाद ग्वाला जी चिता पर से ग्वालिन का रुद्राक्ष निकाल लेते हैं और घर पर लेकर जाते हैं। उनके घर के पीछे एक बहुत बड़ा बगीचा था। उसमें एक आम का पेड़ था। उसी आम के पेड़ में रुद्राक्ष को डाल देते हैं। ग्वालिन के मर जाने के बाद ग्वाला बहुत उदास रहने लगा। उसे उदास देखकर गांव वालों को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए कुछ गांव वाले मिलकर ग्वाला के पास आए और ग्वाला से कहने लगे कि अब तुम दूसरी शादी कर लो। जब तुम शादी कर लोगे तब तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी और इन दोनों बच्चों की देख रेख भी हो जाएगी। ग्वाला तो पहले तैयार नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद वह लोगों के बार बार कहने पर शादी के लिए तैयार हो गया और उसके बाद उसकी दूसरी शादी हो गई।
जब दूसरी शादी हो गई गुरु भाई बहिना, तब नई ग्वालिन आ गई। उसके बाद कुछ दिन तो वह बच्चों की देख रेख अच्छे से की। गांव वाले उसे देखकर कहने लगे कि यह ग्वालिन भी पहले वाली ग्वालिन की ही तरह अच्छी है। लेकिन कुछ दिन के बाद ग्वालिन का व्यवहार बदलता गया। वो बच्चों के साथ जलन करने लगी, बच्चों से नफरत करने लगी। उसके बाद वह ग्वाला से कहने लगी, आपके दोनों बच्चे हमको बहुत परेशान कर रहे हैं और बहुत बदमाशी कर रहे हैं। यह सब हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप इन दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दीजिए या तो इन्हें मार कर कहीं फेंक दीजिए। तब ग्वाला कहने लगता है, यह काम मुझसे नहीं होगा। मैं अपने बच्चों को कैसे मार पाऊंगा। रोज रोज ग्वालिन यही बात कहती थी कि बच्चों से हमें परेशानी हो रही है। इन बच्चों को हमारी नज़र से जल्दी दूर करिए। ग्वालिन की बात सुनकर ग्वाला कहने लगा कि मैं अपने बच्चों को तो नहीं मार पाऊंगा। तुम चाहो तो उन बच्चों को मार डालो या कुछ भी करो। ग्वालिन सोचती है कि ग्वाला से यह काम नहीं हो पाएगा, तो मैं ही कुछ करती हूँ। तो ग्वालिन क्या करती है कि वह बच्चों को मारने की तैयारी में जुट जाती है और तलवार पर धार चढ़ाकर रख देती है। ग्वाला के घर के पीछे एक बगीचा रहता है। तो बच्चों से कहती है, आज त्योहार है, आज मैं तुम लोगों को नया नया कपड़ा पहनाऊंगी और मिठाई भी खिलाऊंगी। बच्चों को कपड़ा पहनाने के बाद वह घर के पीछे वाले बगीचे में जाती है और बच्चों से कहती है कि एक गड्ढा खोद दो, उसी गड्ढे में पूजा किया जाएगा। बच्चे जब गड्ढा खोद लेते हैं, उनके बाद वह तलवार लेकर आती है और बच्चों से उस तलवार की पूजा कराती है और बच्चों के हाथ में फूल दे देती है और कहती है कि उस फूल को झुक कर के गड्ढे में चढ़ा दो और प्रणाम करो। उसके बाद मैं तुम लोगों को प्रसाद दूंगी और मिठाई खिलाऊंगी। तब देखिए गुरु भाई बहिना, बच्चे छोटे छोटे थे, उनको बात समझ में नहीं आ रही थी कि हम लोगों के साथ क्या होने वाला है। उसके बाद दोनों बच्चे झुक कर के प्रणाम करते हैं। तब तक ग्वालिन उन बच्चों को गर्दन काटने के लिए तलवार उठा लेती है। उसके बाद ग्वाला द्वारा आम के पेड़ पर रखा गया रुद्राक्ष सांप का रूप धारण करके ग्वालिन के हाथ में लपेट लेता है। वह बार बार तलवार से बच्चों को काटने का प्रयास करती थी, लेकिन सांप भी बार बार उसके हाथ को लपेट लेता था। जब तीसरी बार बच्चों को काटने के लिए तलवार उठाती है, तब सांप जो है ग्वालिन का हाथ और तलवार दोनों को लपेट लेता है और फन निकालकर खड़ा हो जाता है और फुफकार छोड़ने लगता है। इसके बाद ग्वालिन डर के मारे थर थर कांपने लगती है और इसके बाद तलवार को फेंक देती है और सोचने लगती है कि लग रहा है कि उस रुद्राक्ष का ही चमत्कार है। उसके बाद वह हार मानकर शिव गुरु को याद करने लगती है और शिव जी से कहने लगती है कि हे शिव गुरु, हमको माफ़ करिए, हमसे आज बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी, हमसे बहुत बड़ा पाप होने वाला था।
उसके बाद पछतावा करने लगती है और दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। कहने लगती है, हे शिव गुरु, हमको माफ़ कर दीजिए, ये दोनों बच्चे हमारे हैं, मैं इनका पालन पोषण करूंगी। और फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद बच्चों को घर से ले गई और बच्चों का सेवा सत्कार करने लगी। और खाना खिलाने के बाद शाम को दोनों बच्चों को साथ में लेकर सो गई। उसके बाद देर बाद ग्वाला घर पर आ गया तो ग्वालिन दिन में ही ग्वाला से कह चुकी थी, आज मैं दोनों बच्चों को मार डालूंगी। ग्वाला घर पर आने के बाद ग्वालिन को बुलाने लगा तो ग्वालिन बोली कि दरवाज़ा तो खुला है, अंदर आ जाइए। सब खुशी की बात है, कोई चिंता की बात नहीं है। ग्वाला कहने लगा कि कौन सी खुशी की बात है, आज तो तुम दोनों बच्चों को काट दी होगी। लेकिन ग्वाला घर खोलते हैं तो देखते हैं कि दो बच्चे सो रहे हैं तो बहुत खुश होते हैं। तब ग्वालिन बताने लगती है, मैंने आज दोनों बच्चों को मारने की तैयारी कर ली थी, लेकिन पहली वाली ग्वालिन का रुद्राक्ष था, उस रुद्राक्ष पर शिव की कृपा थी, इसलिए वह रुद्राक्ष सांप बनकर आया और हमको डराने लगा और मैं डर गई, तो इससे बच्चे बच गए और मैं समझ गई कि यह शिव गुरु की कृपा ही है जो बच्चों को बचा रही है। तो ग्वाला ग्वालिन शिव जी की पूजा करने लगे और ग्वाला ग्वालिन दोनों बच्चे शिव गुरु के भक्त बन गए और उनके वचनों का पालन करने लगे। गुरु भाई बहना, रुद्राक्ष का माला साधारण माला नहीं है, उसमें शिव की कृपा है। रुद्राक्ष को अपना लीजिए, देखिए शिव को गुरु बनाकर देखिए। गुरु भाई बहना, रुद्राक्ष को धारण करने से बीपी की बीमारी नहीं होती है और दिल की धड़कन भी नहीं पड़ती है, इससे मानसिक शांति भी मिलती है। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करिए। अगर आप कथा को शेयर करती हैं तो इसका लाभ आपको ही मिलेगा, क्योंकि शेयर करने से इस कथा को आप 10 लोगों तक पहुंचा रही हैं। कथा यही समाप्त हो रही है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय।